हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहन का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माघ महीने के पवित्र पावन अवसर पे आज आपको माघ महत्तम सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति माघ महत्तम सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जो भी माघ का स्नान करते हैं और दान करते हैं और इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उन पे भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। माघ महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाती हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना पूरी होती है। तो आइए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ घोड़े भैंस आदि का पालन करता था। दूध दही झांझ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट देखकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याव लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंड वैश्य गृहस्थी का शव कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उनके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और मिदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्र पात्र को दान आदि नहीं करते थे और ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत इन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा दी जाए। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत जो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अपने प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धर कर दूत से कहने लगा कि यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म कर रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए, फिर एक नरक क्यों और दूसरा स्वर्ग किस कारण प्राप्त हो है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे
कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पति भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो कुछ जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म से कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो अजन्म कोई धर्म कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांत जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य से तुमको फल स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो दर्शकों, आज हम कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की कथा में आपको बताएंगे कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त होता है और कौन सा कर्म करने से मनुष्य यमलोक को नहीं प्राप्त होता है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।